आप देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा उसमें नागपुर में ही क्यों? क्योंकि अगर यहाँ का कोई भक्त, मतलब मैं कहूंगा कि यहाँ का कोई इंसान अगर भक्त बनकर वृंदावन में होली का आनंद ले रहा है और उसके जिज्ञासा रहती है कि भाई मैं वृंदावन जाऊंगी, वहां कैसी होली रहेगी, कैसा आनंद आएगा। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में होली वहां पर जो है आनंद लिया और उस आनंद में उनको परमानंद की प्राप्ति हुई, तो वही सोच उन्होंने यहां पर लाए कि भैया हम क्यों ना यहां पर ऐसे लोगों के साथ होली खेलें जो वृंदावन धाम नहीं जा सकते। क्योंकि ब्रिज का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहलाता है होली का। ब्रिज में हो रहा होता है, यहां पर तो भैया होली है। तो ये जिस तरीके से वृंदावन में लठमार होली, फूल होली, लड्डू होली, जलेबी होली और गुलाल की होली खेली जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नागपुर में जो है ये सारी होलियां खेली जाएंगी, जिसमें लड्डू भी उड़ाए जाएंगे भक्तों पर, जिसमें गुलाल भी होगा, जिसमें फूलों की वर्षा भी होगी, पुष्प वर्षा भी होगी और ठाकुर जी के भजनों के साथ वो आनंद लिया जाएगा। पारंपरिक होली जो है वृंदावन से चलती आ रही है, मगर देखा जा रहा है कि होली का जो महत्व कुछ ना कुछ बदलते जा रहा है, अलग तरीके से। ये होली और वो जो अभी नए जमाने के लोग अभी होली खेल रहे हैं, जो हद तक या हानिकारक होलियां थी, तो उसकी क्या फर्क अंदर लगता है? देखिए, संस्कृति को बचाना सनातन की एक परंपरा भी रही है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं। और वही संस्कृति को बचाने के लिए कि जो लोग होली का मतलब नहीं जानते, जिनको लगता है कि होली जो है किसी पर जबरदस्ती रंग लगाकर है या कुछ भी इस तरीके की ड्रिंक्स वगैरह और ये सारी चीजें कर है, तो उनको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं कि होली जो है एक ठाकुर जी का, राधा और कृष्ण का प्रेम का त्योहार है। तो जिसमें राधा और कृष्ण एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गोपी ग्वाले एक दूसरे को रंग लगाते हैं और वो प्रेम का त्योहार है जिसको सौहार्द के साथ मनाया जाता है। तो वही चीजें हम यहाँ पर या कहीं भी हम होली अगर आयोजन होता है तो वहां पर हम यही सभी से अनुरोध करेंगे कि होली का जो आनंद है वो प्रेम पूर्वक लीजिए, बजाय इन सब चीजों के कि भैया हम ड्रिंक्स और ये सारी चीजें कर रहे हैं या कुछ अलग चीजें कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो संस्कृति है वो ठाकुर जी से जुड़ी है और उसी को, ब्रिज की संस्कृति को हम यहाँ पर पिरोना चाहते हैं। अभी जो होली हो रही है, पुलिस प्रशासन हो गए या फिर आम जनता को बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है, तो क्या सिर्फ शांतिनगर ही नहीं, नागपुर के हर एक इलाके में पारंपरिक होली जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। देखिए, अगर पारंपरिक होली और संस्कृति के साथ खेली जाएगी तो ना पुलिस प्रशासन को परेशानी होगी व्यवस्था बनाने में, और ना ही जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं, जितने भी नागपुर वासी हैं, उनको होली खेलने में दिक्कत होगी, प्लस उनको बहुत आनंद आएगा। आप देखिए, होली का जो पर्व है वो आनंदमयी है, उसको आनंद प्राप्त होता है जब आपके ठाकुर जी के भजन चल रहे हो, आप एक दूसरे को रंग लगा रहे हो, बजाय जबरदस्ती के रंग लगाने के, बजाय कुछ गलत करने के। तो जब आप उस चीज को खेलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन का सबसे अहम पल ये था जो मैंने अपने जीवन में होली खेली, और ऐसा आपको एहसास होगा, स्वयं ठाकुर जी कराएंगे कि आपने ठाकुर जी के भक्त के साथ, यानी भक्त बनकर ठाकुर जी के साथ होली खेली। आज शाम को होली में आपकी क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया है? देखिए, हमारी रूपरेखा सिर्फ यही है कि हम बिहारी जी के, ठाकुर जी के, पुजारी जी हमारे आए हैं गिरिराज जी से। हम लोग चाहते हैं कि ब्रिज की जो संस्कृति है, होली की जो परंपरा है, वो यहाँ पर लाई जाए और यहाँ के भक्तों को आनंद दिलाया जाए, बजाय किसी और चीज के आनंद आए, और भजनों के साथ जो है खूब आनंद लें और खूब होली खेलें और प्रेम का ये त्योहार जो है उसको खूब मनाएं। आप कुछ बताएं, क्या नागपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नागपुर की जनता के लिए सबसे पहले तो गिरिराज महाराज की जय। बहन मधुर नीलेश भंडारकर जी का और संपूर्ण भंडारकर परिवार का, मुझे लगता है संपूर्ण नागपुर शहर को आभार प्रकट करना चाहिए। बीते अनेक वर्षों से ये होली का दिव्य महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, और मुझे लगता है हमारे यहाँ जब कहते हैं होली आई, एक शब्द प्रयोग किया जाता है होली आई। होली आई का मतलब होता है, आई मतलब होता है आंखें, होली का मतलब होता है पवित्रता, है ना। इंग्लिश में पवित्रता को होली कहा जाता है। होली आई, जिसके आगमन से आंखों में पवित्रता आना चाहिए, ऐसे त्योहार में आज सबसे ज्यादा अश्लीलता इस शहर में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में होली पर मनाई जाती है। उस संपूर्ण अश्लीलता के विरोध पक्ष में सनातन धर्म का ध्वजारोहण ले लाते हुए उस पर्व को बहुत मर्यादित करते हुए और बिहारी जी के रंग में रंगने के लिए बहन मधुर नीलेश भंडारकर इसके प्रयासरत है, अनेक वर्षों से इस आयोजन को कर रही है। आज ये उत्सव नागपुर का सबसे बड़ा उत्सव बनने जा रहा है, जिस उत्सव में बिहारी जी के निजंग सेवायक हमारे श्री गोस्वामी जी सहित मैं गिरिराज जी का दास चेला बनकर के आज इस उत्सव में शरीफ होने जा रहा हूं। अतिथि बनकर हम लोग ब्रज से आए हैं।
जो लोग अब तक नागपुर से वृंदावन जाकर के गए, उन्होंने होली खेली, उन्होंने तो आनंद लिया, लेकिन इस उत्सव में वो लोग भी आनंद लेंगे जो कि व्रज नहीं जा पाए, उन वंचितों को जो कि व्रज की होली से वंचित रह गए, बिहारी जी की कृपा का रसपान कराने, गिरिराज जी के चरणों की रज लगाने और बिहारी जी के संग में जो होली लठ मार, लड्डू मार, गुलाल मार और भैया फूलों की जो होली मनाई जाती है, उस संपूर्ण होली का आज आनंद लिया जाएगा। बहन अनुष्का अधिष्ठा के भजनों के साथ सारा लोग, भक्तगण सभी श्री किशोरी जी के नाम की महिमा में, श्री ठाकुर जी के रंग में रंग करके सुंदर से आयोजन का आज उत्साह का आनंद लेंगे। आप सब लोगों से भी निवेदन, सब पधारे तो इस आयोजन को सफल बनावे, दिव्य बनावे, इस काम में। आज भजन के क्या बोल रहे हैं? आज तो हमने सोचा है कि हम लोग कुछ बहुत अच्छा करें, क्योंकि पिछली बार भी हमें मौका मिला था कीर्तन में आने का और खूब आनंद बरसा था। यहाँ पर खूब अच्छे से व्रज की होली बनी थी, खूब भजन हुए थे, खूब प्रेमियों ने आनंद लिया था। तो इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं कि खूब और अच्छा हो, कुछ अच्छा भजन हो, कुछ अच्छा कीर्तन हो, सब बाबा के रंग में रंगे, बिहारी जी के रंग में रंगे, श्याम बाबा के रंग में रंगे, और यही हमारी पूरी कोशिश है। बना के इस धरती को और पावन बना दिया है, नागपुर की धरती को ब्रजभूमि बना दिया है। और मैं नागपुर की जनता से निवेदन करती हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा संभावित हो सकते हैं, आप सभी होली का आनंद लेने चाहिए। धन्यवाद। टाइमिंग और फिक्स बनाओ। आइए। शाम को 5:30 बजे से 10:30 बजे तक के विश्व ज्योति ग्राउंड, शांति नगर कॉलोनी, नागपुर।